इन दिनों में जब डैमों के अंदर पानी कम होता है और बिजली उत्पादन कम होती है, कुछ कोयला अन्य क्षेत्र से आता है, तो पूरे मुल्क के अंदर एक बार बिजली की समस्या रहती है, लेकिन इसको समय रहते हुए ठीक करा लिया जाएगा। जहाँ तक इस शहर के अंदर पेयजल का सवाल है, आते ही मैंने कलेक्टर साहब से मीटिंग कर ली, हमारे पदाधिकारी भी साथ में थे। अजमेर जिले के प्रभारी व राजस्थान के जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय अजमेर प्रवास पर। शास्त्री नगर स्थित लक्ष्मी नयन समारोह स्थल पहुंचने पर शहर जिला कांग्रेस के द्वारा मालवीय का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अजमेर के प्रभारी व राजस्थान के जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय शुक्रवार को अजमेर पहुंचे। शास्त्री नगर स्थित लक्ष्मी नयन समारोह स्थल में अजमेर शहर जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने मालवीय का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। मालवीय यहां आज़ादी की गौरव यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चर्चा करने आए हुए हैं। वहीं जल संसाधन एवं जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय द्वारा शुक्रवार को ली जाने वाली समीक्षा बैठक को अज्ञात कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि आज़ादी गौरव यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से की जा रही तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने बताया कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर गुजरात से प्रारंभ हुई गौरव यात्रा दिल्ली के रामघाट पर संपन्न होगी। 2 मई को इस यात्रा का अजमेर जिले में प्रवेश होगा। गौरव यात्रा के भव्य स्वागत के लिए शहर जिला कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि देश की आज़ादी में महात्मा गांधी सहित अनेक देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी दी, तब जाकर हमें देश में आज़ादी मिली। उन्होंने कहा कि गहलोत के नेतृत्व में एक बार फिर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और इस बार फिर से कांग्रेस सत्ता में आएगी। वहीं तुष्टीकरण के सवाल पर मालवीय ने कहा कि भाजपा का काम आरोप लगाना है, उसमें कोई नई बात नहीं है। वहीं बिजली कटौती के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिजली कटौती पूरे देश में है। कोयले की किल्लत की वजह से कुछ समय के लिए परेशानी हर गर्मी के दौरान होती है, जिसे हल कर लिया जाएगा। वहीं पेयजल समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने बताया कि उन्होंने जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है कि जिन इलाकों में ज़्यादा समस्या है वहां टैंकरों से पानी की सप्लाई कराई जाए। इस मौके पर निवर्तमान जिला अध्यक्ष विजय जैन, देहात अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बायती, पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, पूर्व विधायक नाथुराम सिनोदिया, पूर्व जिला प्रमुख रामस्वरूप चौधरी, डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, पूर्व मेयर कमल बाकोलिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखो, बिजली कटौती सिर्फ राजस्थान में है ऐसा नहीं है, ये पूरे देश के अंदर बिजली कटौती का मामला है। और इन दिनों में जब डैमों के अंदर पानी कम होता है और बिजली उत्पादन कम होती है, कुछ कोयला अन्य क्षेत्र से आता है, तो पूरे मुल्क के अंदर एक बार बिजली की समस्या रहती है, लेकिन इसको समय रहते हुए ठीक करा लिया जाएगा। जहाँ तक इस शहर के अंदर पेयजल का सवाल है, आते ही मैंने कलेक्टर साहब से मीटिंग कर ली, हमारे पदाधिकारी भी साथ में थे, और उनको निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ जिन जिन वार्डों में पानी की दिक्कत है, वहाँ पर हम स्थानीय सोर्स के माध्यम से टैंकरों से वहाँ पर हम पानी पहुँचाएं, और हमारे पास में पूरी पुख्ता व्यवस्था है पानी पहुँचाने की। देखो, यहाँ पर कोई भी आवे हम सबका स्वागत करेंगे, हम हमारी तरफ से सबको निमंत्रण देंगे। जो भी हमारे अजमेर में आएगा हम उनका स्वागत करेंगे, उससे हमारी गौरव यात्रा को ताकत मिलेगी। देश और प्रदेश में माहौल ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान में जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट रखा है, इस बजट की बहुत सराहनाएं हो रही हैं। किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, कर्मचारी हो, सभी में खुशी की लहर है। और अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, राजस्थान में दोबारा हम राज लेके आएंगे। ये देश की आज़ादी का 75वां वर्ष है, देश की आज़ादी का, और इससे पूरे देश के अंदर एक संदेश देना चाहते हैं कि इस देश की आज़ादी हमको कोई रास्ते चलते नहीं मिली है। इस देश की आज़ादी के पीछे कई देश के भक्तों ने, देश के दीवानों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जिसमें महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष जो शहीद हुए हैं, तब जाके देश की आज़ादी हम सबको मिली है। इस देश की आज़ादी को हम ताज़ा कर सकें और पूरे देश में एक संदेश दे सकें
कि देश आज भी, कांग्रेस पार्टी आज भी ताकतवर है, देश की एकता और अखंडता के लिए एक है और इस देश को किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं होने देंगे। मीटिंग ली है कि गौरव यात्रा अजमेर होने वाली है, किस उद्देश्य के साथ ये गौरव यात्रा आ रही है, कांग्रेस में क्या? देखो साथियों, ये यात्रा गुजरात से प्रारंभ होकर दिल्ली राजघाट तक जाएगी और जब गुजरात से राजस्थान में प्रवेश इस यात्रा ने किया था तब राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दोनों ही प्रभारी अजय माकन जी और मुकुल वासनिक जी और सरकार के कई मंत्रियों ने गुजरात सीमा पर उनका स्वागत किया था और 2 तारीख को ये अजमेर जिले के अंदर प्रवेश कर रही है। अभी हमारे तमाम नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब ने हमने मिलकर ये तय किया है कि अजमेर के अंदर इस गौरव यात्रा का हम बहुत ज़ोरदार तरीके से स्वागत करेंगे।